उनके दिल में छल है। अच्छा। और जिसके दिल में छल है वो जनता के बीच में भी ये मैसेज पास आउट हो गया है कि जो अपने पिताजी का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, अपने भाई के बीबी अपर्णा यादव जी का नहीं हुआ, वो जनता का कैसे हो सकता है। ये इन लोगों ने ऐसी प्रवृत्ति बना दी है समाजवादियों ने कि आम जो जनता है मुस्लिम, उनके दिल में एक ऐसा मतलब जहर घोल दिया है कि वो गुलाम बन के रह गए। लेकिन इसी मुस्लिम मतदाताओं में जो पढ़े लिखे हैं तो उसमें आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो है पसमानदा अंसारी परिवार के आते हैं, जिसके दानिश आज़ाद अंसारी जी हैं, उनको मंत्री बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप देख लीजिए तारिक मंसूर कुरैशी परिवार से आते हैं, पसमानदा में आते हैं वो भी, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में बने हैं, MLC भी बने हैं। तो अब एक मैसेज आया है, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए मुस्लिम समाज तैयार है और सबका साथ सबका विकास का नारा जो है इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी का वो जमीन पे है। कोई भी सरकारी स्कीम है आप देख लीजिए उसमें अल्पसंख्यकों को फायदा हो रहा है। इससे साफ जो है ये खुल के आ गया है कि सपा जो है गुंडों की पार्टी है। अभी विपक्ष में है तो वो दलित परिवार के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर रही है, और अगर सत्ता में होती तो क्या होता आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। इतना खुल के इन्होंने दबंगई की है कि आप ये सोच लिए कि हम अपने देवरिया जिले की बात करते हैं तो जब उनकी सरकार थी सिर्फ जमीन कब्जा करते थे ये यादव। आज की डेट में गुंडे माफिया जमीन कब्जा करने वाले या तो जिला छोड़ के चले गए हैं या तो जेल में। आम गरीब जनता जो है खुलेआम सांस की नींद सो रही है, उनको ये टेंशन नहीं है कि हमारी ज़मीन जो है वो कब्जा कर लेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आम जनता कहती है। पर नारा तो PDA का देते हैं ये कि दलितों का हम उत्थान करेंगे, उनके लिए हम खड़े हैं, सब कहते हैं कि मायावती के बाद अगर किसी ने दलितों का काम ज़्यादा किया है वो हमने किया है। उसके बाद भी ये कहते हैं दलितों को ही प्रताड़ित करते हैं, उनको कहते हैं उसके साथ गलत करते हैं, रेप करते हैं उनकी लड़की बच्चियों के साथ। ये सब क्या है? देखिए ये सच्चाई जो है कह देने से, जैसे मैं अपना नाम रख लूँ अखिलेश यादव तो मैं अखिलेश यादव तो बन नहीं जाऊँगा। ऐसे ही इन्होंने सिर्फ नाम दिया है PDA का, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। दलितों के बारे में आप देख लीजिए अभी क्या हुआ, वोट देने के लिए सिर्फ कहा तो उसके साथ बलात्कार कर दिया गया। तो ये सच्चाई में नहीं है, सिर्फ नाम इन्होंने एक रख लिया है और जनता को गुमराह कर रहे हैं। और इनके साथ पिछड़ा की बात कर ली जाए तो करीब 55% पिछड़ी OBC आबादी है। सरकार बनती है तो सिर्फ 9% जो है यादव जी लोगों का काम होता है। कैसे मान लें ये पिछड़ों के हैं। ये जो अपने परिवार में अपने चाचा के नहीं हुए, जिन्होंने पार्टी बनाई, जेल गए, डंडे खाए, तो वो दूसरे समाज में परिवार का जो नहीं हुआ वो पिछड़ों में कहाँ से हो जाएगा, वो दलितों का कहाँ से हो जाएगा, वो अल्पसंख्यकों का कहाँ से हो जाएगा। ये बस जो है एक AC कमरे में बैठ के जो उनके जो है सलाहकार हैं जिनको 20,000 रुपये महीने पे रखे हुए हैं, वो लड़के एक नारा बना देते हैं, वही मीडिया पे आके ये दे दनादन बोलने लगते हैं। सच्चाई तो कुछ है नहीं। अच्छा ये बताइए, अभी योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया, बटोगे तो कटोगे। ये बयान कितना तार्किक है, क्या लगता है, क्या ये सही है या गलत है, बताइए। जी यो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, तो उनका बिल्कुल साफ साफ ये इशारा है कि यूनिटी बना के रखो। अगर यूनिटी नहीं बनाओगे तो ये यादव समाज के लोग जो हैं घिनौनी हरकत करते रहेंगे और आपस में लड़ते रहेंगे और इससे जो है समाज का माहौल खराब होता रहेगा। इन समाजवादियों को ठीक करने के लिए ये नारा दिया है और ये आपको लग जाएगा कि इनकी जो विपक्ष की जो दो पप्पू की जोड़ी है, एक राहुल गांधी दूसरा अखिलेश यादव, ये दोनों जो है चलने वाले नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर इनके प्रोग्रामर है जो ऐसी कमरे में बैठ के नारा लिख के दे देते हैं, वही मीडिया के सामने आके ये बकने लगते हैं, तो वो जमीन पे कुछ है नहीं। आप कह रहे हैं कि ये दो पप्पू, पर लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी यूपी से, कैसे भैया? देखिए लोकसभा चुनाव में सीटें 37 सीटें समाजवादी की आई हैं, 6 सीटें कांग्रेस की आई हैं। तो हम लोकतंत्र के
जो भी निर्णय लिया उसका सम्मान करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद फिर चुनाव हुए, आप हरियाणा में देख लिए हमारी पार्टी जीती है। उसके बाद कल रिजल्ट आ रहा है, उसमें देखिएगा। तो ये राजनीति में अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन ये सोच लें कि हम 27 में सरकार बना लें। पर हरियाणा में कांग्रेस ने आप पे इल्ज़ाम लगाया है कि आपने वहाँ सरकार जानबूझ छीन ली है। जब देखिए जहाँ सरकार तेलंगाना में इनकी बन गई, वहाँ पे ये कुछ नहीं बोलते हैं, वहाँ भी तो है। और जहाँ सरकार नहीं बनती है तो इनका यही आरोप है कि इन्होंने जो है हमारे साथ जो है गड़बड़ किया है। तो ये इनकी आदत है। अच्छा, राहुल गांधी जी का एक बयान आप उठा के देख लीजिए, एक तरफ से आलू डालो मशीन में, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। तो वो क्या प्रधानमंत्री, हम तो ये कहते हैं कि एक बाबू की हैसियत से काम करने के लायक नहीं है उनकी सोच जो है, वो कैसे देश चला लेंगे। अच्छा, ये बताइए, क्या ये जो करहल में जो ये बवाल हुआ मामला था, क्या इसकी आग 27 के चुनाव प्लस आना है, क्या इसमें जाएगी? बिल्कुल जाएगी। ये इनकी जो है दिखने वाले कुछ और हैं, पर्दे के पीछे कुछ और हैं। ये इनकी सच्चाई खुल के सामने आ रही है कि ये न दलितों के हैं, न ओबीसी के हैं, न अल्पसंख्यक के हैं। ये सिर्फ नारा दे दिया है पीडीए का, लेकिन सच्चाई नहीं है। पर्दे के पीछे ये खूनखार भेड़िया हैं। एक कांग्रेस जो है देश को बंटवा दिया वोट के चक्कर में। अखिलेश यादव ने सिर्फ वोट लेती है ओबीसी परिवार का, लेकिन जो है काम करती है सिर्फ यादवों का। अरे भैया, अगर तुम वोट ले रहे हो तो सबका प्रतिनिधि रखो ना। जैसे भारतीय जनता पार्टी में हर समाज के लोगों को दिया। आप उठा के लिस्ट देखोगे मंत्री जो हैं यहाँ पे, तो इवन हम ये भारतीय जनता पार्टी ने यादव भी मंत्री बनाए। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। तो जब सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान दोगे तो जनता में ये मैसेज जाएगा, जनता जो है तुम्हें सम्मान देगी।